हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज का बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं दोस्तों। 2 जनवरी 2023 का करेंट अफेयर्स है दोस्तों, इसे देखना ना भूलिए दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए, अगर हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में दोस्तों, तो पंकज अडवाणी का किसे प्राप्त किया गया है? पंकज अडवाणी को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो यहाँ पर दिख रहा है चैनल का नाम बेसिक स्टडी 2.0। तो दोस्तों, पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है, कह रहा है किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो दोस्तों, किस राज्य सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन करेगा दोस्तों? एक ही का चयन करेगा। कौन से राज्य है? तो ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल में किया है हाल ही में, ठीक है दोस्तों। चलिए, कह रहा है किस कैथोलिक धर्मगुरु का हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ठीक है, तो पोप बेनेडिक्ट का निधन हो गया, हाल ही में हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित की गई है? तो तेलंगाना की है। कौन सी है दोस्तों? तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो भारत देश की सरकार ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो बेंगलुरु का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कारण हाल ही में किस बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो यूको बैंक ने किया है। किसने किया है दोस्तों? यूको बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, कर किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो रूस ने लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है दोस्तों? तो ब्राज़ील का दोस्तों। यही 31 दिसंबर थे दोस्तों, आपके सामने 31 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में कह रहा है किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो ब्राज़ील का फुटबॉलर जो है, जो जिनका निधन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, कह रहा है किस मंत्रालय ने हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है दोस्तों? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय। कौन हो जाएगा दोस्तों? कोयला मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपये को मंजूरी दिया है? तो ओडिशा सरकार ने दिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश को
अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने दिया है। ठीक है, किस देश ने दिया है? तो नेपाल ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा है किससे हाल ही में गौरी आमा पुरस्कार प्रदान किया है? दोस्तों, तो हाल ही में गौरी आमा पुरस्कार जो है डॉक्टर एलिडा गवेरा को प्रदान किया गया है। ठीक है, गौरी आमा पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है? डॉक्टर एलिडा गवेरा को किया गया है। ठीक है, हाल ही में किससे विज्ञान पर हाल ही में किससे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया गया है? दोस्तों, तो एस बेंगलुरु को, IIS बेंगलुरु को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेना ने हाल ही में कहाँ पहली बार 3D प्रिंटेड जो है हाउस इवेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विक्रम साराभाई की 91वीं जयंती पुण्यतिथि कब मनाई गई है? विक्रम साराभाई का तो 30 दिसंबर को मनाया गया, हाल ही में बनाया गया है। दोस्तों, इस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किसे हाल ही में सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो SK राय को। किस पुरस्कार से? तो रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, SK राय को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया गया है? दोस्तों, 2 साल बाद जो है फिलहाल यानी कि धनु यात्रा का आयोजन किया गया है उड़ीसा राज्य में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। ठीक है, किस देश में हाल ही में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? दोस्तों, तो बांग्लादेश में किया गया है मेट्रो सेवा। कह रहा है किस देश में हाल ही में यानी देश की पहली मेट्रो सेवा शुरुआत किया है? बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, कह रहा हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना में। कहाँ पे रखी है? तेलंगाना में। कौन रखी है? तो राष्ट्रपति मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, चलिए उत्तराखंड राज्य में हाल ही में कहाँ पर काइंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना हुआ है? तो टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन। नेक्स्ट है, लोकायुक्त लोकायुक्त विधेयक 2022 में करने वाला हाल ही में पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है? तो असम में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे हाल ही में इम्यूनोलॉजी किसे हाल ही में इम्यूनोलॉजी यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो महिमा स्वामी को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में हसमुख अधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुआ है? तो गुजरात के। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? गृह मंत्रालय ने तो उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने हाल ही में फोर्क इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड
नामक पुस्तक किसने लिखी है? सी राजन ने लिखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है फॉर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक जो है सी राजन ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्ति किया है? तो अरविंद वालिया को यानी सेना का चीफ नियुक्ति किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेनवर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे करा, किस देश के एलिडा गवेरा पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? तो क्यूबा की है। किस देश की है? क्यूबा की है दोस्तों। एलिडा गवेरा पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है, क्यूबा देश की है। ठीक है। हाल ही में जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर के है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक, किस राज्य में हाल ही में जियो की 5G सर्विस शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फास्याई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गंजी कमलावी राव को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो मालदीव के राष्ट्रपति को। ठीक है। हाल ही में सज़ा सुनाई गई। हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश को फूड शीर्ष पर रहा है? तो इटली में। ठीक है। कौन है? इटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मेजबानी में हाल ही में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो केरल में है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यानी सीईओ। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेन इंटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश में मृत्यु हुआ है? दोस्तों तो दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग से हुआ है मृत्यु। ठीक है। दक्षिण कोरिया में। हाल ही में फसाई में यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो बुलंदशहर जेल को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, छठी एलियट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलिन बोर्गेहन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो कर्नाटक में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में चिलाई कला की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक। चलिए, कह रहा है, किस देश की किस आईटीआई ने, ठीक है, आईटीआई के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम हृदय तैयार किया है? दोस्तों बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो आईआईटी कानपुर का है। कह रहा है कि देश की किस आईआईटी वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो एम राजेंद्रन को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में
30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? स्वशिस्त सिंह को मिला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती है? तो गेटो सोरा ने जीती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनेस्को ट्रेस के फेलो के रूप में चुना गया है? तो प्रोफ के एस रंगपा को चुना गया है। ठीक है, किसान ड्रोन के लिए डेका द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन है? तो गरुड़ एयर स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो ये लद्दाख में मनाया गया है, जो 26 दिसंबर को मनाया गया है। हाल ही में लोसार महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? किस राज्य सरकार ने? तो असम की राज्य सरकार ने, असम की सरकार ने जो है धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? तो रूस ने हुआ है। ठीक है, श्रीलंका और रूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने शून्य बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? IDFC ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो NHPC ने जीता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किसने BSE के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दिया है? तो सेबी ने दिया है। ठीक है, किस फिल्म को हाल ही में किफ में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो असम सरकार ने रखी है। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो स्पेन की सरकार ने किया है, स्पेन में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एयर इंडिया ने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख किससे नामित किया गया है? तो आलोक सिंह को नामित किया है। ठीक है, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो नेपाल बना है। ठीक है, हाल ही में सुलेह एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो सऊदी अरब का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका 50 में जो पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया है? तो शाहरुख खान को किया है। देखिए, हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है? तो अंतिम पघाल को किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका के उपकरण जो है ले जाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की GDP में 10,000 करोड़ रुपयों का योगदान किया है? तो भारत। हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की GDP में तो भारत को किया है, 10,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, किया जाएगा, हुआ नहीं अभी, 12 जनवरी 2023 को किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 12.85 किलोमीटर के जो लगभग में है। ठीक है,
किसे हाल ही में उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो एम राजेंद्रन को दिया गया है काला पानी की सजा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो म्यांमार के देश ने। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा को। पूमा यानी इंडिया ने किसे अपना पूमा का जो है ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत की 16वीं फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो नेपाल देश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को मोढेरा सूर्य मंदिर यानी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है? गुजरात ने किया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए हाल ही में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में तो 25.90% की बढ़ोतरी किया गया है यानी वृद्धि किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिका हाल ही में किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यूक्रेन की है। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ट्रैक साइकिलिंग को किया गया है। ट्रैक साइकिलिंग जो खेल है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा किया है? तो असम सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो पीटी उषा को किया गया है दोस्तों। ठीक है, भी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगैल कवानाकोआ का निधन हुआ है? तो हवाई का। ठीक है, हाल ही में NANCC से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? यूएई करेगा। ठीक है, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। ठीक है, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है कबड्डी। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो फ्रांस की है। हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च किया है? फिट एट एनी एज तो लॉन्च किया है पीवी आयर ने लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ल को किया गया है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो जम्मू कश्मीर में खोली है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने किसी भी योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड ने निरापरा को खरीदने के लिए समझौता किया है? विप्रो किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत अध्यक्ष हाल ही के किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में तो क्लाउडिन गे को नियुक्त
किया है। हाल ही में खबरों में रही सेलादारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेलादारा सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? गुजरात ने किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने PS संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो मेघालय ने किया है। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो राजस्थान की सरकार है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है? तो फ्रांस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अगरतला में किया है। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो भारत जीता है। हाल ही में द लाइट वी कैरी क्या है? लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अर्नस्टेन टाइम्स यानी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो मिशेल ओबामा ने लिखा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना किया है? तो कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के GDP के रूप में नियुक्त किया है? राजविंदर सिंह भट्टी जो है ये बिहार के GDP नियुक्त हुआ है। ठीक है। राजविंदर सिंह क्या है? राजविंदर सिंह भट्टी को DGP के रूप में नियुक्त किया है बिहार के। ठीक है। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया? अगरतला में किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसे हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। देखिए हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लियोनल मैसी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। ठीक है। रिपीट क्वेश्चन हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? अनुराग रिजिजू ने किया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने लंपित त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? ओडिशा सरकार ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। किसने पृथ्वी पर में पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो नासा ने शुरू किया है। ठीक है। हाल ही में किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस टीम को हराकर भारतीय ने तीसरे नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? नेपाल ने। हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम के द्वारा जीता गया है? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य के हाथी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश ने। किस एम्स को हाल ही के तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो एम्स दिल्ली को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। दिल्ली एम्स दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? नेपाल में सूर्य किरण की। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू किया है? असम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा किया है? कर्नाटक ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग
से बाहर हुआ है, ईरान ने हुआ है। हाल ही में अरिम एयरबेम्ब ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? गोवा को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तेलंगाना राज्य, तेलंगाना को। ठीक है, तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ता ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र का सफलता घोषित किया? अमेरिका। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल है। नेक्स्ट है, अ, हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत है। देखिए, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण कहाँ पूरा किया है? ओडिशा में किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा? तो न्यूजीलैंड ने किया है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो पहली है। भारत की रैंक क्या है? पहली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सर्वैक नामक अपना क्वाड्रीवेलेंट टीका लॉन्च करेगा। जो निम्नलिखित में किसने टीका विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन सीमा संयोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है जो यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा? तो यूरोपीय संघ के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। ठीक है, किस देश के शोधकर्ता ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान की शुद्ध ऊर्जा यानी कार्बन मुक्त उत्पन्न होगा? तो अमेरिका है। दिसंबर 2022 में जारी 2022 हुस्न ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है? तो 5वां है। कह रहा है, फीफा विश्व कप के इतिहास के अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा ग्लोबल करने वाले गैब्रियल बस्तुता के रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो लियोनेल मेसी ने तोड़ा है। ठीक है, कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल ऑफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? फ्रांस है। दिसंबर 2022 में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब हैदराबाद स्ट्राइकर्स जीता यानी मिला। इसका आयोजन जो है किस राज्य ने किया? महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, हाल ही में किस बैंक फ्लैगशिप जेंडर टूल किट लॉन्च किया है? तो ये जो है विश्व बैंक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो 2001 के नियम संशोधन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में हुआ है। हाल ही में किसे दिसंबर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2022 का चुना गया है? जोस बटलर को चुना गया है। राष्ट्रीय निशानबाजी चैंपियनशिप मनु भास्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किसने BWF यानी फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? मनीषा रामदास ने जीता है। किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फास्ट टोबैको लॉ पारित किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के
एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बौद्ध का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब में किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में किया जाएगा। किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोक्ता है? तो वर्ल्ड बैंक की। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो है ये बेंगलुरु में हुआ है। संस्कृति मंत्रालय ने किस देश में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है? तो 7 केंद्र स्थापित किया है। भारत में सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? कोचिंग में किया जा रहा है। ठीक है। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है? 9वीं। हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 39वें संस्करण भारत के साथ निम्न में से कौन से देश की नौसेना इंडो कॉर्पेट नामक युद्ध अभ्यास में भाग ले रही है? इंडोनेशिया ने है। दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड प्रदान किया है? वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? गोवा ने। ठीक है। उस फुटबॉल पत्रकार का नाम क्या है जो हाल ही में पास हुआ? वह द बेकहम एक्सपेरिमेंट 2009 पुस्तक के लेखक थे। तो ग्रांट वाहल ने है। ठीक है। दिसंबर 2022 में किस देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगम की घोषणा की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव किया है। वर्ल्ड वाचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान नई प्रजाति की खोज की है। टीम ने पक्षी का नाम क्या रखा है? तो लिसू ब्रेन बैबलर ने रखा है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।